रोटी। तो हनुमान जी को फोटो को, हनुमान जी के मूर्त को खिलाना चाहिए या इनको खिलाना चाहिए? इनको खिलाना, उनकी पूजा करनी चाहिए, साकार की पूजा करनी चाहिए, निराकार की और साकार की सेवा करनी चाहिए। यही राम साधु की सोच है। क्यों सोच है? इसको बोलते हैं ईश्वर प्रदत्त, गॉड गिफ्टेड। मैं जात हूँ जो गोविंद सिंह ने मुसीबत में आके सीखा, और जब सीखा तो चमत्कार देखा। 1 लाख का सालाना दवा खाया करते थे। अच्छा। 1 लाख का। आज 1 रुपए की दवा गोविंद सिंह नहीं खा रहे हैं। क्षत्रिय हैं, बहुत बड़े खर्चे हैं सब। अब जब मुझे जो हमसे जुड़ा तो समझ गया, और जो हमसे दूर रहा वो देखा देखा नहीं मैंने देखा। बाबा जी, आप हजारों बंदरों को भोज कराते हैं जी। हर रविवार को आप 60 किलोमीटर दूर जाते हैं रायबरेली और लखनऊ के बॉर्डर पर जी। वहाँ पे हजारों बंदरों को भोज कराते हैं। तो हजार। जो खर्चा होता है कैसे निकलता है सारा? अपने आप ये हनुमान जी करते हैं, अपने आप आता है। तमाम लोग कोई अकाउंट में पैसा भेज रहा है, कोई सामान भेज रहा है, और मैं मना करता हूँ। एक नहीं हजारों नंबर मैं आपको दे सकता हूँ। मैं मना करता हूँ, साहब बिना पूछे आपने पैसा क्यों भेजा? हम नहीं निकाले। 10,000 अमेरिका का आया, वापस अमेरिका नहीं चाहिए। क्यों आपने जबरदस्ती दे दी? तो जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं। नहीं, आप जाके पैसा तो नहीं दे पाएंगे। डोनेट कार्ड वालों ने 20 लाख का सामान देना चाहा, हमने कहा आप एनजीओ को दे दो, जिसके ऊपर हमको यकीन है, विश्वास है, वहाँ हमने भिजवा दिया। 14 क्विंटल आटा, 8 क्विंटल चावल, उनसे आप जरूर मिलिएगा। दो भैया दो। मतलब बाबा जी ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो लाखों रुपए का दान आ भी रहा हो तो लाखों रुपए के उस दान को लेने से मना कर देते हैं। तो बाबा जी आप तो एक साधु के रूप में जाने जाते हैं जिनका नाम है श्याम साधु। लेकिन श्याम साधु बनने से पहले आपका जीवन क्या था, क्या करते थे, आप कहाँ के हैं? अगर लोग जानना चाहिए कि भाई कौन है श्याम साधु, तो क्या परिचय है श्याम साधु का बंदर भोज के अलावा? श्याम साधु का परिचय ये है कि हमारे पूर्वज पुरखे 4 पीढ़ी पहले रायबरेली जिले के थे। अच्छा। अब 4-5 पीढ़ी पहले तो कोई बता भी नहीं पाएगा। इसी जिले के रहने वाले थे, और वो महाराजा दरभंगा के यहाँ किसी सिलसिले से पहुँच गए। महाराजा दरभंगा जनकपुर के पास, वहाँ उनको नौकरी मिल गई। फिर वहीं शादी हुई, फिर उनके बच्चे हुए, फिर हमारे चाचा लोग हुए, फिर हमारे पिताजी, हमारे चाचा की ससुराल बिहार में हो गई, हम लोग प्योर बिहारी हो गए। अच्छा। नाम से यहाँ जुड़े हुए हैं। तब वहीं हमारा बिहार में जन्म हुआ। ये मैं बनारस रहा अपने निजी मकान में। फिर पिताजी के स्वर्गवास के बाद रायबरेली आना पड़ा। सही है, ये कहानी किस्सा है। तो अब हम लोग मूल रूप से अब रायबरेली में हैं, अब आधा खानदान मेरा पटने में। बाबा जी अगर कोई आपसे रायबरेली में मिलने आना चाहे तो कैसे आ सकता है, कहाँ पे है? रायबरेली में कहीं मिलना न लगा। रायबरेली में बहुत सीधी सी जगह है, दुर्गा मार्केट, पवन नमकीन, दुर्गा मार्केट, कचहरी रोड, बस वही पता। अब दुर्गा मार्केट आ गए तो दुर्गा मार्केट हमारे बड़े भाई साहब का है। अच्छा। अब हमारे कैंपस में समझिए आ गए। अब दुर्गा मार्केट आ गए तो वहाँ पूछ लो बंदर वाले बाबा श्याम साधु कहाँ है, लोग आपको हमको पता दे। अच्छा बाबा जी, एक समय ऐसा आया था जब आपकी इस सेवा के बदले लोग आपको पागल समझने लगे। पागल समझते तो आप उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा वो समय था और कैसी वो परेशानी आपने, चुनौतियों का सामना आपने किया? परेशानी ये थी कि मैंने जीवन में जो भी किया है वो किसी के आदेश से किया है। जी। ना। अच्छा। वो जब अब अंगूर के आगे चना गेहूँ थोड़े खाए। इनको देखिए, आप इसको सादा में देखिए, आपको चुनचुनाहट होती है, आपको बताइए, जोर से बताइए, पूरी गादी ऐसे देखिए, कुछ चुनचुनाहट लगती है, कुछ आभास हो रहा है, जोर से जब घर्षण होगा तभी तो पता लगेगा, है ना? यही समझिए आपके बात का रेंज है। यही हनुमान जी की शक्ति है, इसी से मंत्र काम करता है, इसी से मंत्र काम करता है। जी हाँ, इसी से मंत्र काम करता है। जब ये घर्षण होता है, एक तरंगे निकलती है, यही करते करते मैं बुझाव हो गया, अनुभव हो गया है। बाबा जी वही मैं पूछ रहा था कि वो
कैसा दौर था जब आपको लोग पागल कहने लगे थे, कैसे उस चुनौती का आपने सामना किया और कैसे लोगों को ये पता चल पाया कि वास्तव में आप कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे मीराबाई ने चुनौती का को स्वीकार किया, मीरा ने नहीं सुनी, मोरे तो निर्भर गोपाल और दूसरों में कोई, जो हमारे सेवा ही गोपाल, हमने किसी की चिंता ही नहीं किया। आघात होता था, मन में बड़ा तकलीफ होता था, लेकिन अपना इसलिए रास्ता नहीं छोड़ा कि मैंने जीवन में जो भी किया है किसी के आदेश से किया, किसी के आदेश से मैं कर रहा हूँ। कोई हमसे बुलवाता है, कोई हमसे लिखवाता है, मैं वही हूँ। इसलिए आज पूरे संसार में हिंदुस्तान का एक बाबा अपने कार्यों से वो चैलेंज बन गया कि बाबा आपके जैसा कोई और बाबा भी है दुनिया में जो इस तरह से, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि जीवों की सेवा करनी चाहिए, और हम हनुमान जी का रूप ही देखते हैं इन वानरों में। तो क्या ऐसे भी कोई आपने देखे आज तक साधु? क्योंकि हमारी उम्र उतनी नहीं है, लेकिन आपका जीवन 84 साल का हो चुका है। 84 साल के करियर में आपने क्या ऐसे लोग देखे हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हो पूरे हिंदुस्तान में, पहले किसी ने किया हो? नहीं, पहले भी नहीं किया। पहले कुछ बाबा लोग बंदर भोज किए हैं जी, लेकिन केवल बंदर भोज किया है तो हमने सुना, लेकिन गाय गधा कुत्ता सुअर को लेके नहीं आया। मैं अब सुअर उठा कर लाया, हमारी बीवी भागी जा रही बाइक के। अच्छा, आप सुअर गधा सब ले आते हैं? सब उठा जाए, देखा सड़क ऊपर दौड़ रहा है, सब उठा जाए। मैं नहीं देखा कि मैं जिम्मेदार परिवार का हूँ कि मैं मरूँ, मैंने नहीं। किसी को कहते हैं भाव, सेवा भाव। क्यों? भगवान ने झूठे बैग, भगवान झूठे बैग खा सकते हैं, क्या साधु सुअर को नहीं डाल सकता है? शंकराचार्य को भी यही काम करना चाहिए। तो भगवान ने झूठे वेद खाए, बोलिए आप भगवान कब? तो हम लोग क्या? हनुमान जी के बारे में क्या लिखा? राम काज करवे को आतुर। किसी और किसी भक्त के मुख से मैंने नहीं सुना, किसी बाबा के मुख से नहीं सुना कि राम काज हनुमान काज करवे को आतुर। कहीं नहीं, हनुमान काज करवे को आतुर यही तो है, तो आप देख रहे हैं। एक प्रकार से हनुमान जी की सेवा है। ये हनुमान जी की एक प्रकार से नहीं, 100% हनुमान क्यों? जी की। आपने हनुमान जी की मूलक तो खिलाया, मूलक तो खिलाया, तो उससे उनको हनुमान जी को क्या मिला? उससे हनुमान जी को क्या मिला? और बंदर को खिलाने का मतलब है कि प्रत्यक्ष तौर पर अरे प्रत्येक तौर पर इसमें बड़े चमत्कार भी होते हैं महाराज। अच्छा बाबा जी, आप कहते हैं कि वानरों को इस तरह से भोज खिलाने से चमत्कार होते हैं, तो क्या आपने अपने जीवन में वानरों को भोज खिलाने के बाद कोई चमत्कार देखा है? हमने? अरे हुजूर अखबार छपा पड़ा है, अखबार पढ़ो, चश्मा लगा के, लेंथ न हो हमसे ले जाओ। चश्मा तो लग गया बाबू जी। हम अखबार में पढ़ा, अखबार में तो लगा है। हम मोटा मोटी बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने मेरा नुकसान किया उनका नुकसान हुआ दुगना। जिन लोगों ने मेरा अपमान किया, बहुत बड़े आला हाकिम ने अपमान किया, अब 15 दिन के बाद ही उसका अपमान शुरू हो गया, अंत में उसका ताज तक सब चला। अब ये कैमरे के आगे नहीं, एकांत में पूछिएगा तो मैं बता दूँ। वो आपकी जो कटिंग्स है वो भी हम दिखा देंगे कि कैसे कैसे बाबा जी ने शुरुआत से लेकर आज तक काम किया, यहाँ तक कि बाबा जी ने तो गिद्धों का अंतिम संस्कार तक किया है, और अपने ही गार्डन में जानवरों को अपनाया है, अपने ही गार्डन में। तो बाबा एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, ये जिज्ञासा है, लोग कहते हैं कि ईश्वर ने जिन्हें बनाया है, खासकर कि जीवों को, जानवरों को, तो वो अपने भोजन की तलाश खुद कर लेते हैं, वो है ना। तो क्या जरूरत पड़ी है कि वानरों को भोजन कराने की? क्योंकि वानर तो भगवान की बनाई कृति है, तो ये अपने भोजन खुद तलाश कर सकते हैं। हाँ। क्या इस तरह से हम भोजन करा के इन्हें आप पर आश्रित तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हाँ, इसका कारण जानना। कई लोग ये प्रश्न करते हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा जानना जरूरी है। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। इस प्रश्न का इतना सटीक जवाब अभी मिलेगा कि पूरा हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया सुनेगी। क्या सबसे जब देखिए इसको रोटी देखो, झोला उतार के रोटी खा के बाबा रोटी। अब अंगूर से मन भर गया तो उनको रोटी चाहिए। क्या देखिए सबको देंगे ये खा पड़ना। 1 लाख कितना सीधा इधर देखो, तो देखने वाली चीज है। ये देखो अपने पीछे उनको दे दीजिए, देखो आपके पीछे। अरे इधर देखो यार, इतने तगड़े बंदर को आप ऐसे करोगे दिखा जाएगा। ये देखो,
क्या देख रहे हो? ये देखने वाला सीन है, ये बनाओ इसको। है? बन रहा है। ये देखो, हटो, ये, हट, हटो, जाओ, खाओ, जाओ, खाओ, जाओ, खाओ बस। ये रोटी, इसका नाम है दुलारी। ये किसी को काटने नहीं है। हाँ, बोलो आपका सवाल जो था बड़ा जबरदस्त, ठीक? इसमें बंदरों को खाना अपने आप तलाश लेते हैं, भगवान ने इसको बनाया है, लेकिन भगवान ने जंगल को भी बनाया था। ये दो पैर का जो कमीना जानवर है, जो अपने आप को कहता मैं भगवान वाला हूँ, मैं खुदा वाला हूँ, इन खुदा वालों भगवान वालों से मैं जानना चाहता हूँ कि सारे जंगल आपने कटवा दिए, सारे किसानों ने सारे पेड़ काट डाले, ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? नंबर 3 कि इनकी आबादी हर साल तेजी से बढ़ रही है। क्या हर किसान को, हर जनता को, हर बाबाओं को ये आवाज नहीं उठानी चाहिए कि इनकी नसबंदी की जाए? है? किसी के दिल में दर्द नहीं है तो अरे हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम पहले इंसान ही हो। सबके प्रति तेरे दिल में, जिसके दिल में दर्द होगा वही इंसान कहलाने योग्य होगा। और जो हर जान को समझे अपनी जान, अरे वही तो है इंसान। अब हमारी बातों का खंडन करो, बुला लाओ बड़े बड़े डिग्री वालों को। जो हर जान को समझे अपनी जान, अरे वही तो है इंसान। जो हमारे सवालों का जवाब। इसलिए श्रीमान जी, हम लोगों ने इनके सारे खाने के सारे साधन समाप्त कर दिए, सारे साधन, कहीं पेड़ है ही नहीं। इसलिए हमारे आपके ये आखिरी थे। बाबा जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि हमने विकास के लिए जंगलों को काटी, बेतहाशा रूप से काटा है। बेतहाशा। और आज जंगल इतने कम हो गए हैं जी, कि हमारे लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। और जी। ग्लोबल वार्मिंग उसी का एक असर है। जी। बाबा जी, आपको क्या लगता है, एक तरफ तो हमारे विकास के नाम बाबा जी, आपको क्या लगता है कि ये सरकार को इनके लिए काम कार्य करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो सरकार क्यों नहीं सरकार करती? को करना नहीं, सरकार को या तो करना चाहिए या सरकार को इस्तीफा दे के और श्याम साधु को बैठा दो। सीधी सी बात, श्याम साधु काम करके दिखाएगा। आज पर्यावरण मंत्रालय ने हमें सलाहकार के रूप में रखा जाए तो मैं वो करके दिखाऊंगा जो देश के इतिहास में किसी ने, माइकल लाल ने किया नहीं होगा। इसलिए अब हमारे कामों को देखो। रायबरेली के ऊसर जमीन में लौंग का पेड़, सेब टाइप का अमरूद, इलायची और नारियल उगा के दिखा दिया। बड़े बड़े अधिकारियों को दिया, बड़े बड़े नेताओं को दिया। हाँ हाँ, वाह वाह, हाँ हाँ, वाह वाह वाह, यही तो पाया। तब ये जनता भी है, जनता मांग करे कि पर्यावरण मंत्रालय ने श्याम साधु को तत्काल पूरा चार्ज उनको दिया जाए। जब बिना चुनाव लड़े मंत्री बन सकता है, अभी देखा होगा आपने, चुनाव में हार गए और फिर भी मंत्री बन गए। ये क्या हो रहा है महाराज? ये तानाशाही नहीं तो है क्या? ये मनमानी नहीं तो है क्या? ये कहाँ है लोकतंत्र? तो और हमारा मंत्री क्या है? हमको न लाल बत्ती क्या भैया बालाजी दे रहा है, हमको न लाल बत्ती चाहिए न पीली बत्ती चाहिए। जो बालाजी खाओ, हमें सिर्फ चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए।